हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से अपनी एक नई कहानी पे। और आज की कहानी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इससे पहले जो हमने दो कहानी बनाई थी, जो जिसे आप हॉरर पॉडकास्ट के नाम से जानते हैं, और इस चैनल पे अपन व्लॉगिंग भी करते हैं। और अभी नया कंटेंट हमने तैयार किया है कि क्या सच में भूत होता है या नहीं होता है। बहुत से लोगों के साथ में ऐसी ऐसी घटना हुई है कि लोग उन्हें चाहकर भी नहीं भुला सकते। और हम ये चाहते हैं कि आपके साथ में ऐसी घटना ना हो, इसीलिए हम आपको रोज़ एक नई कहानी सुनाते हैं, जिससे आप लोग ये सीख सको कि इस धरती पे ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हमें दूर ही रहना चाहिए। तो आज की हमारी कहानी है आत्माओं का सौदा। कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को यह कहना चाहूँगा कि प्लीज़ अगर आप यह कहानी देख रहे हैं तो बिना कुछ सोचे समझे वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हमने कोशिश करी है। आप लोग अगर साथ दोगे तो इसके बाद में हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और भी कहानी, और आने वाले टाइम में हम ऐसी ऐसी जगह जाने वाले हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। जैसे बहुत सारी हॉरर हॉन्टेड पैलेस है। तो चलिए हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम है आत्माओं का सौदा। और इस कहानी को सुनने से पहले ईयरफोन कान में लगा लें, अपनी आंखें बंद कर लें। यह कहानी आपको खूब सुनने के लिए बनाई गई है। जो अकेले कमरे लगाए और अकेले राही जगह की खिड़कियां बंद कर दिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं ये कहानी। राहुल एक महत्वाकांक्षी फिल्म मेकर था, जिससे हॉरर फिल्म बनाने का जुनून था, परंतु उसके पास कोई अनोखी कहानी नहीं थी जो दर्शकों को हिला सके। एक दिन उसे एक रहस्यमय आदमी मिला जिसने कहा, अगर तुम असली डर का महसूस करना चाहते हो तो इस पते पर जाओ। राहुल को एक पुरानी उजड़ी हुई हवेली का एड्रेस मिला, जो लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी वापस नहीं आता। पर राहुल को एक डरावनी कहानी चाहिए थी, इसीलिए उसने कैमरा उठाया और निकल पड़ा। हवेली का रहस्य ऐसा था ना कि रात के समय जब राहुल उस हवेली में पहुंचा तो चारों तरफ अजीब सन्नाटा था। हवेली के गेट पर लगी जंजीरें अपने आप खुल गई। राहुल अंदर गया और कैमरा ऑन किया। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। अचानक एक पुरानी तस्वीर दीवार से गिर गई और धड़ाम से एकदम से आवाज़ आई। उसमें एक परिवार की फोटो थी, लेकिन उनके चेहरे जले हुए थे। तभी अचानक कमरे में रखी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। राहुल के हाथ पैर कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ने का फैसला किया। जब राहुल हवेली के तहखाने में पहुंचा तो वहां एक पुराना दर्पण पड़ा था। उसमें किसी की परछाई दिखाई दे रही थी। राहुल ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो एक अजीब सी आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें अब वापस जाने का कोई मौका नहीं मिलेगा। अचानक वह दर्पण टूट गया और वहां एक भयानक काली परछाई प्रकट हुई। वह आत्मा राहुल से बोली, अगर तुम इस जगह से बाहर जाना चाहते हो तो मुझे कुछ देना होगा, तुम्हारी आत्मा। अब राहुल के तो फटके चार हो गई कि उस समय राहुल को कुछ भी सोचने का समय नहीं मिला। राहुल घबराया, वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे अपने आप बंद हो गए। आत्मा उसके चारों ओर घूमने लगी। राहुल जोर से चिल्लाया,
लेकिन कोई उसकी आवाज सुन नहीं सका। राहुल ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और जेब में रखी माँ दुर्गा की मूर्ति निकाली। जैसे ही उसने मूर्ति आगे बढ़ाई, हवेली में अजीब तरह की हलचल मच गई। आत्मा दर्दनाक चीखने लगी और देखते ही देखते हवेली की दीवारें गिरने लगी। राहुल ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन जब उसने अपने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसमें कुछ भी नहीं था। क्या राहुल सच में बच पाया था या उसकी आत्मा अभी भी उस हवेली में कैद है? आपको ये सुनने को मिलेगा अगले एपिसोड में। और मैं उम्मीद करूंगा ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अब मिलेंगे हम अगले पार्ट में, तब तक के लिए सबको जय श्री राम।